हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी जो मशीन लर्निंग की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हम हर एक वीडियो 7 मिनट के अंदर रख रहे हैं, उसका एक हीरो लॉन्च करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको मेक श्योर करिएगा, देख लीजिएगा। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला, आज हमारा मशीन लर्निंग का हीरो रिंग में उतरने वाला है, जो कि है लीनियर रिग्रेशन। तो ये वो मॉडल है जो हर डेटा साइंटिस्ट का पहला प्यार होता है। चलो सीधे समझते हैं, 6 पॉइंट के अंदर इसको खत्म कर देंगे। सो लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? तो सबसे पहले आप लोग सोचो भाई कि तुम्हारे पास एक कस्टमर का डेटा पॉइंट है, चाहे एज है, इनकम है, लेट पेमेंट वगैरह, ये सारा डेटा जनरली होता है। तो अब तुम एक सिंपल सीधी लाइन खींचना चाहते हो जो मैक्सिमम पॉइंट्स के बीच से होके निकले। ओके, तो बस यही करता है लीनियर रिग्रेशन। डेटा के पैटर्न को एक स्ट्रेट लाइन में समझा देता है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। बेसिकली इस अगर आप ग्राफ को देखो तो ये जो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हैं उसके अंदर आपको एक स्ट्रेट लाइन डेवलप करनी है, एंड दैट इज व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू शो हेयर। यहाँ पे आपने सुना होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो वो सेम इक्वेशन यहाँ पे यूज होती है। y ये है, x ये है, c हमारा होता है इंटरसेप्ट, एंड यहाँ पे वो इक्वेशन लिखी हुई है। तो बेसिकली यही कैलकुलेट करता है लीनियर रिग्रेशन। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, लीनियर रिग्रेशन का जो मेन फंडा है वो आप लोग समझ गए कि स्ट्रेट लाइन बेस्ट फिट लाइन हमें यहाँ पे जनरेट करनी होती है। तो अब सिंपल चीज़ एक और समझो कि क्रेडिट रिस्क में हम जब चाहते हैं कि डिफॉल्ट हो जाए तो येस और नो में हमको उसको डिफाइन करना पड़ता है, राइट? सो दैट इज नोन एज द प्रिडिक्शन। ओके, सो क्रेडिट रिस्क में प्रिडिक्शन करता क्या है, ये किस तरह से प्रिडिक्शन करता है, ये येस या नो की फॉर्म में देता है। तो जो लीनियर रिग्रेशन है वो सीधा येस या नो आपको आउटपुट के तौर पर दे देता है। वो प्रोबेबिलिटी देता है। जैसे 0.7 का मतलब है कि 75% चांस है कि जो आपका कस्टमर है वो डिफॉल्ट करेगा। एज, इनकम, लेट पेमेंट, ये सब फीचर आप प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हो और उन्हीं के बेसिस पे आपको निकाल देता है कि आपका जो कस्टमर है वो डिफॉल्ट करेगा या नहीं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि फॉर्मूला इसका इतना ज्यादा सिंपल है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। फॉर्मूला देखो कितना प्यारा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सिंपल। ओके, अगर मल्टीपल आप इसको मल्टीपल डेटा पॉइंट्स के लिए निकालते हो तो वो एम एक्स प्लस सी का m1 प्लस सी हो जाएगा, तो m2 ऐसे करके आप उसको आगे बढ़ाते रहोगे। इंटरसेप्ट तो आपका फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ जो इंटरसेप्ट है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसके बाद आप फीचर उसमें बढ़ाते रहो, फीचर्स का वेट बेसिकली बढ़ाते रहो। मतलब कितने आप असर डाल रहे हो अपने टोटल डिफॉल्ट के ऊपर वो आपके फीचर पे डिपेंड करेगा। तो ये इतना सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट है, और जो सबसे बड़ी बात यहां पे है कि इजी इंटरप्रिटेशन है। ये मॉडल सबसे बड़ा फायदा यही देता है आपको कि हर चीज का जो असर है वो सिंपल आपको सामने ग्राफ पे दिखाई दे जाता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी सिंपल। अगर लेट पेमेंट का कोई एफिशिएंट लेट्स से प्लस 0.12 आया तो मतलब हर एक एक्स्ट्रा लेट पेमेंट से डिफॉल्ट के चांसेस लगभग 12% बढ़ जाते हैं। बैंक वाले ये पढ़ के बोलते हैं अरे जो बेसिकली आप लेट पेमेंट करने वाले हो वो खतरनाक होने वाली है। तो उनको सिंपली समझ में आ जाता है इन सारे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करके। तो पॉइंट नंबर 5 जो कि आप ग्राफ भी देख रहे हो, प्रॉब्लम है क्या क्रेडिट रिस्क में। लेकिन एक बड़ी दिक्कत जो निकल के आती है ना, जो मैं प्रॉब्लम आपको बताना चाह रहा हूं, लीनियर रिग्रेशन प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे या 1 से ऊपर भी दे देता है कई बार, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे किसी के चांस में 0.3 या 1.4 आ गया तो ये एक गलत बात हुई ना। इसलिए बाइनरी डिफॉल्ट प्रिडिक्शन के लिए हम लोग नॉर्मली लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी को 0 या 1 के बीच में ही बांध के रखता है। दैट्स वाई जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो बादशाह है एल्गोरिदम्स का, और हर एक बैंक, हर एक कंपनी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को सबसे ज्यादा यूज करती है। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 5। और मैंने वो आपको कंपैरिजन भी थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी कि लीनियर वर्सेस लॉजिस्टिक का जो कंपैरिजन है वो किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली लीनियर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे काम करेगा, जो लॉजिस्टिक है वो आपका सिग्मोइड फंक्शन को यूज करता है, एस शेप का आपका कर्व बनाता है। दैट्स वाई ये कई बार ज़्यादा रिलायबल है। और मोस्टली क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो, चाहे लोन का पोर्टफोलियो, चाहे मॉर्गेजेस, इन सब पोर्टफोलियो में लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो आपको ये चीज़ ईजिली समझ में आ चुकी है, आई होप सो। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बात करते हैं कि कब यूज करना है, आपको ये पता होना चाहिए। तो कब यूज करना है आपको लीनियर रिग्रेशन, ये पता होने के लिए आपको सिर्फ ये चीज समझनी है कि जब क्विकली बेसलाइन मॉडल चाहिए, जब फीचर को एग्जैक्ट इंपैक्ट समझना हो, या जब आपका जो टारगेट है वो कंटिन्यू हो, जैसे क्रेडिट स्कोर है या लोन अमाउंट प्रिडिक्ट करना हो, तो आपको इजीली जो लीनियर रिग्रेशन है वो वहां पे हेल्प कर सकता है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एल्गोरिथम इन दैट सिचुएशन, बट इट्स नॉट द मोस्ट रिलायबल वन इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन, क्योंकि प्रिडिक्शन एक सर्टेन लिमिट आ जाती है जो कि मैंने आपको बताई जब प्रोबेबिलिटी की बात होती है। तो दैट्स वाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन थोड़ा ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। सो आई होप आपको लीनियर रिग्रेशन पसंद आया होगा, ये वीडियो में मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं बादशाह ऑफ ऑल द एल्गोरिदम्स इन स्टैटिस्टिक्स, जो कि है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।